घीसा एक मौन बालक। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यह जान लेना सहज नहीं होता, परंतु कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो समय के गर्त में खो जाने के बाद भी एक दिन अचानक किसी गूढ़ संकेत के सामने आ खड़ी होती हैं। आज मुझे फिर स्मरण हो आया उस मलिन, सहमे और चुपचाप रहने वाले बालक घीसा का, जो कभी गंगा के तटवर्ती गांव के झरझरे किनारे पर बने एक जीर्ण खंडहर के पास पीपल के पेड़ की छाया में बैठकर मेरे चारों ओर कौतूहल से भरी आंखों से ज्ञान की एक एक रेखा अपने मन में बिठा लिया करता था। झूसी के खंडहर, उनकी टूटी दीवारें, छज्जों पर उगी घासें और गंगा का धीमा बहता प्रभाव, ये सब ना जाने क्यों मुझे बार बार वहीं खींच लाते हैं। वहीं कुछ घर ऐसे थे जैसे मिट्टी के गूंथे हुए सपनों की परछाइयां। उन घरों से निकलती महिलाएं चमकते पीतल तांबे के घड़ों के साथ जीवन की कठिनाइयों से जूझती हुई एक आत्मीय मुस्कान मेरे लिए छोड़ जाती। ग्वालों के बालक, चरवाहे, गंगा के किनारे खेलते बच्चे, सभी मेरे लिए अब उस कहानी की पृष्ठभूमि बन चुके हैं। घीसा उस भीड़ में अलग दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह बहुत कुछ देख चुका हो, बहुत कुछ सह चुका हो, फिर भी कुछ कहना शेष हो। वह बोलता कम था, पर उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती थी। मुझे याद है एक बार जब मैं झूसी के उस खंडहर में बैठा था और गंगा की लहरें मेरे सामने शांति का संगीत गा रही थी, तब घीसा धीरे से पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मिट्टी का खिलौना था, शायद किसी ने फेंका हुआ, पर उसके लिए कोई अमूल्य धरोहर। उसने मुझे दिखाया और पूछा, क्या भगवान इससे भी खुश हो सकते हैं? मैं चकित रह गया उस मासूम प्रश्न के पीछे की जिज्ञासा को देखकर। मैंने उससे पूछा, तो ऐसा क्यों सोचता है? उसने कहा, क्योंकि मेरे पास देने को और कुछ नहीं है, पर मन है, सच्चा है। उस दिन पहली बार मैंने उसके भीतर की उस दिव्यता को देखा जो बाहर से किसी को नजर नहीं आती थी। वह बालक था, पर उसकी आत्मा बहुत पुरानी लगती थी, जैसे वह किसी साधक का पुनर्जन्म हो, जो अब गंगा की गोद में फिर से कुछ जानने, कुछ पाने आया हो। कई बार मैंने उसे पीपल के नीचे बैठे हुए देखा, आंखें बंद, होंठों पर कोई बुदबुदाहट, शायद कोई मंत्र, कोई प्रार्थना। और एक दिन जब सावन की पहली बूंदें झूसी के छज्जों को भिगो रही थी, घीसा मेरे पास आया। उसके चेहरे पर चमक थी। बोला, मास्टर जी, मैंने कल सपने में गंगा माई को देखा। वो कह रही थी कि अगर मन सच्चा हो तो झरझरे खंडहर भी मंदिर बन जाते हैं। उसका यह वाक्य मेरे भीतर कहीं गूंजता रहा। क्या वाकई कोई खंडहर मंदिर बन सकता है? क्या टूटी हुई चीजों में भी पूज्यता होती है? शायद हाँ, अगर किसी ने उन्हें अपनी आस्था से सींचा हो। पर समय, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, धीरे धीरे सबको बहा ले गया। मैं शहर चला आया, जीवन की अपाधामी में उलझ गया। झूसी, गंगा, खंडहर, पीपल और वह बालक घीसा सब पीछे छूट गया। लेकिन आज बरसों बाद जब मैं एक पुराने संदूक से अपनी डायरी निकाल रहा था, एक सूखे पत्ते के बीच दबा हुआ वह मिट्टी का टूटा खिलौना निकल आया। वही खिलौना जो घीसा ने मुझे दिया था, यह कहते हुए, अगर आप इसे रखें तो मैं समझूंगा कि भगवान मुझसे भी खुश हैं। मुझे रोना आ गया। मैं सोचने लगा, क्या घीसा अब भी झूसी के किनारे बैठता होगा? क्या वह अब बड़ा हो गया होगा, या किसी और जन्म में अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा होगा? कभी कभी हम जीवन में जिन बातों को छोटी समझकर छोड़ देते हैं, वे ही हमारे अंतर्मन में सबसे गहरे उतर जाती हैं। घीसा कोई बड़ा महापुरुष नहीं था, न कोई ज्ञानी संत, पर वह मेरे जीवन का एक मौन शिक्षक था, जो बिना बोले सिखा गया कि सच्ची भक्ति न ध्वनि मांगती है, न दिखावा, बस एक निष्कलंक मन और अट्टू विश्वास। झूसी के उस खंडहर में आज भी कोई बैठता होगा, शायद कोई और घीसा, कोई और कहानी, कोई और प्रतीक्षा। और मैं अब जानता हूँ, कुछ स्मृतियाँ समय से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती हैं। वे लौटती हैं जब मन उन्हें पुकारता है, और जब वे लौटती हैं तो केवल स्मृति बनकर नहीं, बल्कि भीतर किसी बंद द्वार को खोल कर आती हैं। आज जब मैं घीसा को याद कर रहा हूँ, तो वह सिर्फ एक बालक की छवि नहीं है, वह मेरे भीतर की उस सरलता, उस निष्कलंक श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है, जो समय और संसार की धूल में कहीं खो गई थी। शहर की चकाचौंध में रहते रहते हम भूल जाते हैं कि जीवन का मूल रस कहाँ है।
पर कभी कभी कोई टूटा खिलौना, कोई सूखा पत्ता या फिर कोई बीती बात हमारी चेतना को उस मूल से जोड़ देती है जहाँ सब कुछ बहुत सच्चा, बहुत पवित्र और बहुत निश्चल होता है। घीसा की आंखों में जो जिज्ञासा थी वह आज की दुनिया में दुर्लभ हो चली है। अब बच्चे प्रश्न नहीं पूछते क्योंकि उन्हें जवाब गूगल पर मिल जाते हैं, पर घीसा के प्रश्न आत्मा से उपजे थे। वह उत्तर के लिए किताबें नहीं, आकाश को देखता था, पीपल से बात करता और गंगा की धार में उतरकर अपने मौन का समाधान खोजता था। कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़कर फिर से लौट चलूं झूसी उस खंडहर में, उस पीपल की छाया में, शायद वहां अब कोई और बैठा हो, मेरी तरह किसी घीसा को खोजता हुआ, या शायद खुद वह बालक किसी और जन्म में मुझे पहचानने की प्रतीक्षा में हो। क्योंकि कुछ रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके उत्तर पूरी उम्र तलाशने पर भी नहीं मिलते, पर वे प्रश्न हमें सच्चा बनाए रखते हैं, हमारी आत्मा को जीवित रखते हैं। घीसा आप कहाँ है मुझे नहीं पता, पर उसका निश्चल चेहरा, उसकी आंखों की गहराई और वह मिट्टी का टूटा खिलौना आज भी मेरे पास है। और यही मेरी सबसे कीमती थाती है जो मुझे बार बार याद दिलाती है कि आस्था, श्रद्धा और प्रेम ये सब किसी धर्म, किसी पहचान के मोहताज नहीं होते। ये तो बस दिल में होते हैं, जहाँ एक बार बस जाएं वहाँ से कभी नहीं जाते। और शायद इसीलिए आज इतने वर्षों बाद जब गंगा की कोई पुरानी तस्वीर देखता हूँ या बारिश की पहली बूंद जमीन को छूती है, तो एक बालक की मुस्कान, उसकी मासूम जिज्ञासा और उसका मौन मेरे पास लौट आता है, जैसे कह रहा हो, मास्टर जी, भगवान क्या अब भी खुश होते हैं टूटी हुई चीजों से? और मैं मन ही मन उत्तर देता हूँ, हाँ घीसा, अगर भाव सच्चा हो तो भगवान टूटी चीजों में भी पूर्णता देख लेते हैं और तेरे जैसे सच्चे मन में उन्हें अपना घर दिखता है। हमने तुझे सिर्फ एक चुप बच्चा समझा था, तेरा मौन नहीं समझा, तेरा इशारा नहीं समझा, तेरा ईश्वर नहीं देखा। तू आया, देखा, समझाया, पर हम तो अपने शब्दों में उलझे रहे। और अब जब तुझ जैसा कोई नहीं मिलता तब समझ आया, घीसा तू गया नहीं, तो हमें हमारी ही खोई मासूमियत लौटा गया। अगली हमारी छोटी सी एक कहानी है लाली की लाठी। कभी कभी जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें हमारे पास बिना शोर किए आ जाती हैं, जैसे किसी सूने आंगन में गिरती एक चुप सी शाम। आज बरसों बाद जब मैं अपने गांव लौटा हूँ तो ना जाने क्यों कदम अपने आप ही उस सूखी पोखर की ओर मुड़ गए, जहाँ कभी एक छोटी सी लड़की लाली अपनी लकड़ी की लाठी को घुमाते हुए सबको मंत्र मुक्त कर दिया करती थी। लाली अंधी थी, जन्म से ही नहीं, शायद समय ने उसकी आंखों से दुनिया छीन ली थी, पर वह जिस सहजता से चलती, जिस तरह झाड़ियों से बचती, जिस तरह नदी की ओर बढ़ती, कई बार लगता जैसे उसकी आंखें नहीं, पूरी प्रकृति उसके साथ चल रही हो। उसकी एकमात्र सहारा थी उसकी पुरानी खुरदुरी लाठी, जिसे वह श्यामू कहकर पुकारती थी। मैं तब छोटा था, गांव में छुट्टियों में आता था। लाली अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मिलती, कभी शंख की आवाज पहचानती, कभी तुलसी के पत्तों की खुशबू से भगवान को नमस्कार करती। कोई कहता ये अंधी क्या जाने भगवान को, पर मैं जानता था उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, लाली तुझे भगवान दिखाई देते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं दिखाई देते, पर जब मन रोता है ना तो कोई अंदर से पूछता है, वही भगवान है। उस दिन मैं अवाक रह गया, क्या सच में भगवान ऐसा होता है? लाली की दुनिया छोटी थी, एक टूटा खपरेल घर, एक बूढ़ी नानी और वह लाठी श्यामू, पर उसका हृदय इतना विशाल था कि उसमें पूरा गांव समा जाए। फिर एक साल गांव आया तो पता चला कि लाली की नानी नहीं रही। लाली अब अकेली थी, गांव के कुछ लोग उसे खाना दे जाते, पर अब वह मंदिर कम आती। एक शाम में उसे पोखर के किनारे बैठा देखा, उसकी लाठी चुपचाप जमीन पर पड़ी थी और वह आसमान की ओर मुंह करके बुदबुदा रही थी। मैं पास गया, वह बोली, श्यामू अब थक गया है, शायद अब मुझे किसी और लाठी की जरूरत है जो मेरा हाथ पकड़कर चल सके। मैं कुछ कह नहीं सका, वो पहली बार टूटी सी लगी। उसके कुछ दिन बाद मैं शहर वापस चला गया और आज इतने वर्षों बाद गांव लौटा हूँ तो सुना लाली अब नहीं रही। एक रात पोखर के पास उसका निर्जीव शरीर मिला था। लाठी सीने से लगी हुई थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने अंतिम क्षणों में उसका हाथ थामा हो। मैंने पोखर के किनारे जाकर उस पेड़ के नीचे बैठा जहाँ वह अक्सर बैठती थी। हवा में हल्की सुगंध थी, जैसे कहीं से अभी तुलसी माला फेरते हुए कोई प्रार्थना की हो।
और तभी लगा जैसे मेरी आंखें बंद हुई और एक भीतर एक धीमा स्वर गूंजा, भगवान आंखों से नहीं मन की थकान से पहचानने में आते हैं। मैं उड़ते हुए उसकी लाठी को छूना चाहता था, पर वहां कुछ नहीं था। शायद अब श्यामू भी चला गया था, किसी और अंधेरी राह पर किसी और लाली का हाथ पकड़ने। मैं लौटने लगा, पर जैसे ही कदम बढ़े सूखी जमीन पर कुछ चुभा। झुककर देखा, एक छोटी सी मटकी थी, मिट्टी की, जिसमें सूखे तुलसी के पत्ते रखे थे और उस पर लाली के कच्चे अक्षरों में कुछ लिखा था। अगर कोई रो रहा हो तो उसे कहना, भगवान अब भी आते हैं। मेरे हाथ कांप उठे, आंखों के आगे धुंध छा गई। कभी जो बोल नहीं पाई वो आज पूरी दुनिया को एक सच्चा संदेश दे गई। और मैं समझ गया, कुछ लोग मंदिर नहीं बनाते, वे स्वयं मंदिर बन जाते हैं, टूटी लाठी और सूखी तुलसी के साथ। मौन का मंदिर। गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा शिव मंदिर था। वहां न नियमित आरती होती, न कोई पुजारी आता। दीवारें काई से भरी थी। शिवलिंग पर कभी कभी बारिश का जल ही अभिषेक कर जाता था। गांव के लोग उस मंदिर में कम जाते, पर गांव के ही एक बालक के लिए वह मंदिर उसकी आत्मा की आवाज बन चुका था। उस बालक का नाम था माधव। वह जन्म से गूंगा था, ना कुछ बोल सकता, ना अपनी बात किसी से कह पाता। लोग उसे मौनिया कहकर बुलाते थे, जैसे वह कोई नाम ही नहीं हो, एक अभाव हो। पर माधव की आंखें बोलती थी। उसमें एक ऐसा भाव था जो किसी आरती, किसी भजन, किसी श्लोक से कम नहीं था। वह रोज उस टूटे मंदिर में आता, शिवलिंग के पास बैठ जाता और घंटों तक वहीं बैठा रहता। कोई उसे देखता तो समझता यह बच्चा यूं ही समय काट रहा है, पर उसे नहीं पता था कि वह मौन बालक वहां एक संवाद कर रहा था, उस महादेव से जो स्वयं भी योग में, मौन में, समाधि में लीन रहते हैं। कई बार मैं उन्हें देखा, गले में तुलसी की माला, आंखों में भक्ति की नमी और हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी की घंटी। वो घंटी बजती नहीं थी, लेकिन जब वो उस शिवलिंग के पास हिलाता तो लगता जैसे सारा वातावरण बज उठता हो। एक दिन गांव में एक बड़ा तांत्रिक आया। लोगों ने कहा, इस मंदिर में कोई ऊर्जा नहीं बची, इसे गिरा देना चाहिए। उस तांत्रिक ने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, अगर यहाँ कोई शक्ति बची है तो कोई संकेत हो, वरना मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगा। सभी लोग चुप थे। तभी वो मौन माधव धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया। आंखों में आंसू थे। उसने लाठी से अपनी टूटी हुई घंटी उठाई और शिवलिंग के सामने झुककर उसे हिलाया। घंटी फिर भी नहीं बजी, पर अचानक एक तेज हवा का झोंका मंदिर के अंदर आया। टूटी हुई घंटी जोर से जमीन पर गिरी और पहली बार उसमें से एक झन्नाहट निकली, नाजुक पर साफ। लोग सन्न रह गए। तांत्रिक वही नतमस्तक हो गया। उसने कहा, मौन का भी अपना एक स्वर होता है और इस मंदिर में अब भी वो जीवित है। उस दिन से गांव के लोग उस मंदिर को फिर से देखने लगे। दीवारों की काई हटाई गई, दीप जलने लगे, पर पुजारी नहीं रखा गया, क्योंकि सबने मान लिया कि भगवान स्वयं उस मौन बालक की प्रार्थना को सुनते हैं। माधव वहीं आता रहा, बिना बोले, बिना मांगे। शायद यही उसकी सबसे ऊंची पूजा थी। और आज जब मैं बरसों बाद उस मंदिर में गया तो देखा वहां अब एक शिलालेख है जिस पर लिखा है, इस मंदिर में न आरती थी, न शंख, न मंत्र, पर एक मौन हृदय ने इसे फिर से जागृत कर दिया और नीचे बस एक शब्द लिखा था, माधव। कुछ देर तक मैं उस लेख को देखता रहा, जैसे पत्थर पर नहीं, हृदय की दीवार पर कोई नाम खुदा हो। उस नाम के पीछे कितनी पीड़ा थी, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी अनसुनी पुकारें। और फिर मेरी नजर मंदिर के एक कोने में गई। वहां एक छोटी सी मटकी रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी गांव की बूढ़ी दादियां भगवान को जल चढ़ाने के लिए रखती थी। मटकी के पास एक पत्ती थी और उस पर जली हुई लकड़ी से लिखा था, जो बोल नहीं सकता वही सबसे सच्चा बोलता है, जो दिखा नहीं सकता वही सबसे सुंदर दर्शन कराता है, और जिसे सबने अनदेखा किया वही सबके पास बैठा था, भगवान के। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखें मूंद ली और पहली बार मेरे भीतर पूर्ण मौन उतर आया। शायद यही था मौन का मंदिर। अपने भीतर के मौन को सुनते रहिए, क्योंकि वही सबसे सच्ची प्रार्थना होती है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची स्पर्श करती कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारे चैनल वॉइस ऑफ गुड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी कहानियों के लिए। हर हर महादेव।